एवरीवन, हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए लेकर मास्टर डेविल को। और आज मैं इसके एपिसोड 37 को एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा एंड पसंद आता होगा। एंड पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। एपिसोड 37 के स्टार्टिंग में हम लोग जियांग एन और सैन को गेम खेलते हुए देखते हैं, जहाँ सैन हार जाता है तो सुई बयान बोलता है, सैन तुम दिन ब दिन बकवास होते जा रहे हो, पहले तुम मुझसे हारे और अब जियांग एन से भी हार गए। तो जियांग एन बोलता है, ओ प्लीज मैं हमेशा से एक प्रो हूँ, ओके। तो सैन बोलता है, तुम लोग सब मुझे बुली करते रहते हो, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर देते कि मैं से दोस्ती ही तोड़ दो। और ये बोल के सैन वहाँ से चला जाता है। एंड देन वहाँ कोई आता है और अपने F4 के अड्डे को देखने लगता है। चूजा की ओवरवाइज आने लगती है कि इस इंसिडेंट के बाद स्कूल ने मिंग यान को निकाल दिया है। मैं गई थी मिंग यान से हॉस्पिटल मिलने कुछ बार, बट वो मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ, मैं उसे बात करना चाहती हूँ, बट वो चली गई बिना कुछ बोले। किसी को भी रियलाइज नहीं हुआ कि वो चली गई और किसी को भी पता नहीं है वो कहाँ गई। सब कोई उसे तुरंत भूल गए। और फिर हम लोग सैन को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है। तो वहाँ चूजी आके बोलती है, सैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सैन बोलता है, मैं यहाँ ताजी सांस लेने आया हूँ। तो चूजा बोलती है, तुम आजकल खोए खोए से रहते हो, कुछ हुआ है क्या। तो सैन बोलता है, ये इसलिए क्योंकि मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि मैं अभी भी अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं सोचना चाहता हूँ कि हुआ क्या है, पर मैं सोच ही नहीं पाता हूँ। तो चूजा बोलती है, तो तुम्हें कोई भी रियलाइजेशन हुआ है। तो सैन बोलता है, हाँ मुझे महसूस हुआ है कि मेरी लाइफ एक फेलियर की जैसी है। मेरा भाई खो गया, मैं उसे ब्लेम करता रह गया और मैं उसकी हेल्प तक नहीं कर पाया। मैं बहुत स्टूपिड हूँ, राइट। तो चूजा बोलती है, हाँ थोड़ा बहुत, बट तुम्हारे कंपैरिजन में मैं भी स्टूपिड हूँ। तो सैन बोलता है, किसने बोला, मैं उसे मार दूंगा। चूजा बोलती है, ये हुई ना बात, ये है सैन, जिस सैन को मैं जानती हूँ। तुम्हें पता है हम लोग सब तुम्हारे लिए वॉरेड है। हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक गेम प्रिपेयर किया है। तुम्हें पता है ये क्या है। तो हमारा लू सैन के ऊपर गन से कलर मारता है और वहाँ पे उसके सारे फ्रेंड है, बस मिंग युआन और कोई छोड़ के। तो सैन बोलता है, तुम भी आए हो। तो किंग बोलती है, हाँ मैं भी तुम लोग में से एक ही हूँ जो अच्छी है। और ये सबसे सैन बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। और फिर हम लोग डायरेक्टर और लू को देखते हैं, जहाँ डायरेक्टर इस साल की डेबेट कंपटीशन की बात कर रहे होते हैं और वो अगेन लू को कैप्टन बनाते हैं। और इधर हम लोग चूजिया और लू को इसी कंपटीशन के बारे में चर्चा करते हुए देखते हैं। और फिर हम लोग F4 को देखते हैं, जहाँ जियांग एन बोलता है, सैन अब जब कोई चला गया है तो हमारा टीम सिर्फ 3 के साथ है, तो क्या हमें इसका नाम चेंज नहीं करना चाहिए। तो वो लोग टीम का नाम सोच ही रहे होते हैं कि वहाँ किंग आके बोलती है, मेरे पास एक परफेक्ट सोल्यूशन है, तुम्हें जरूरत नहीं है अपने टीम के नेम को चेंज करने की और तुम लोग अपने आइडल ग्रुप को अच्छे से मेंटेन भी रख पाओगे। तो जियांग एन बोलता है, हम लोग सुन रहे हैं, तुम बोलो। किंग बोलती है, तुम लोग मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर दो। और इन सबको ये बहुत ही फालतू आइडिया लगता है और वो लोग बोलने लगते हैं कि तुम एक लड़की हो और हम लोग का ग्रुप लड़कों का है, सो हम लोग तुम्हें हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने नहीं दे सकते हैं। और ये बोल के ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम लोग इन तीनों को देखते हैं, जहाँ ये लोग सबको बोरिंग लग रहा होता है और वहाँ एक लड़का आता है एक लड़के को मारते हुए। तो सुई बयान बोलता है, वाह क्या स्किल है तुम्हारा यंग हीरो। तो सैन बोलता है, तुम सैंगडे के हो, मैंने तुम्हें इससे पहले बार कभी नहीं देखा है। तो वो लड़का बोलता है, मेरा लो प्रोफाइल है, सो इसलिए मैं अपना फेस इजीली नहीं दिखा सकता। मैंने सुना तुम लोग के ग्रुप में एक बंदे की कमी है। तो सुई बयान बोलता है, हाँ ये सच है, हम लोग सब यहाँ हैं, बस एक की कमी है। तो लड़का बोलता है, तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो सैन किंग का चश्मा हटा के उसे एक्सपोज कर देता है और बोलता है, तुम प्रिटेंड कर रही हो एक लड़के की। तो किंग बोलती है, क्या तुम लोगों ने नहीं बोला था कि तुम्हें एक लड़का चाहिए ज्वाइन करने के लिए। सो अभी मैं वही हूँ, तो क्या मैं अब ज्वाइन कर सकती हूँ। तो सैन बोलता है, नहीं। तो किंग बोलती है, पर क्यों। तो सुई बयान बोलता है, क्योंकि तुम एक असली लड़के नहीं हो। किंग बोलती है, मैंने यहाँ पे एक्टिंग की, तुम लोग में से मुझे कोई पहचान भी नहीं पाया, इतना बकवास हो तुम लोग। तो जियांग एन बोलता है, मुझे लगता है अगर एक लड़की रहेगी और इंजॉय मिलेगा। तो सैन बोलता है, नहीं मैं अब ये तीसरी बार नहीं बोलने वाला। किंग बोलती है, तो फिर वेट करो चूजिया के दिल टूटने का। और इधर कैंटीन में हम लोग चूजिया और लू को देखते हैं, जहाँ चूजिया लू को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। तो किंग आके उसके हाथ से खा लेती है। तो वहाँ सैन आके बोलता है, तुम यहाँ वापस क्यों आ गई। तो किंग बोलती है, मैं तो कभी रुकी ही नहीं थी। तो सैन बोलता है, मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम यहाँ से चली जाओगी। तो किंग बोलती है, मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हूँ। और फाइनली हमारा सैन मान जाता है। और फिर हम लोग F4 के ग्रुप में किंग को भी देखते हैं, जिसका मतलब आप लोग तो समझ ही गए होंगे। और फिर F4 आते हैं डेबेट कंपटीशन को देखने के लिए। और इधर लू अपना लेक्चर दे रहा होता है और उसका लेक्चर खत्म होते ही किंग माइक में बोलती है, हान क्यू लू तुम बहुत हैंडसम हो। तो चूजा बोलती है, किंग क्या तुमने आज
अग्री नहीं किया था कि अगर तुम F4 में ज्वाइन हो जाओगी तो तुम लू का पीछा छोड़ दोगी। और फिर बाहर हम लोग सैन और फैंगसा को देखते हैं, जहाँ फैंगसा बोलता है क्या तुमने ऑलरेडी किंग को पुशिंग करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो ये ट्रबल क्यों पैदा कर रही है। तो सैन बोलता है क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि वो एक ड्रामा क्वीन है, वो समझ गई थी कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो फैंगसा बोलता है तो इसका मतलब तुम उसमें इनफ एफर्ट नहीं डाल रहे हो। तो सैन बोलता है भाई तुम्हें नहीं पता ये कितना हार्ड है उसको पुशिंग करना, मैं सच में ये नहीं कर सकता। फैंगसा बोलता है मैं तुम्हें एक मेथड सिखाता हूँ, ये पक्का वर्क करेगा। और फिर हमारा लव गुरु सैन को बताता है कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, इसलिए सब फेक लग रहा है। तुम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसे समझ के उसे प्रपोज करो, उसे अनचूजा समझो, तो फिर तुम्हारे इमोशनल रियल लगेगा। तो फिर हम लोग किंग को देखते हैं जो साइकिल से जा रही होती है और वहाँ पे सैन आता है अपने कार में और वहाँ बोलता है कि तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो बाईसाइकिल से। तो किंग बोलती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, और किंग उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। तो सैन भी बाईसाइकिल में आ जाता है और बोलता है मैंने कभी भी बाईसाइकिल नहीं सीखा, बट इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर हम लोग क्लास का सीन देखते हैं जहाँ टीचर उन्हें कुछ पढ़ा रहे होते हैं और वो सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारी किंग सैन को उसके नींद से उठा के बोलती है कि टीचर पूछ रहे हैं कि बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर कौन है हमारी क्लास में। तो सैन अपना हाथ उठा लेता है और फिर टीचर उसे क्वेश्चन पूछने लगती है। तो सैन एक अच्छा सा आंसर देता है और फिर हम लोग लू को पढ़ते हुए देखते हैं जहाँ चूजिया आके उसे एक कोला देती है और फिर वो दोनों वहाँ पे ढेर सारी बातें करने लगते हैं और चूजिया उसे लव यू बोल के चली जाती है। और फिर हम लोग सैन और किंग को देखते हैं जहाँ सैन बोलता है तुम इतना फास्ट क्यों चल रही हो, क्या तुम जल्दी में हो अपने नेक्स्ट क्लास के लिए। तो किंग बोलती है क्या किसी ने ये नहीं बोला है कि वो मुझे प्रपोज करेगा, क्या वो अब मेरे साथ और रहना नहीं चाहता है। और फिर हमारी किंग को धक्का मार के उसे कॉर्नर में ले जाके बड़े ही गजब अंदाज में बोलती है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तो सैन बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो किंग बोलती है तुमने मुझे कभी एक लव लेटर भी नहीं दिया है, तुम पूरी तरह एक इनसेंसिव हो। तो सैन बोलता है मैं एक लव लेटर प्रिंट करवा के दे दूंगा। तो किंग बोलती है मुझे तुम्हारे हाथ से लिखी हुई वाली चाहिए। और हमारा सैन वहाँ से डर के भाग यहाँ आके एक लव लेटर लिखने लगता है, बट वो लिख ही नहीं पा रहा होता है। और जैसे उसे किंग की याद आती है तो वो ब्लश करने लगता है। और फिर हम लोग किंग को एक बार में बैठे हुए देखते हैं और उस बार में थोड़े देर में फैंगसा और सैन बैठे हुए होते हैं। तो फैंगसा वो लव लेटर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा हुआ होता है शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट मैं तुम्हारे पीछे बहुत पहले से हूँ, हम लोग जब भी मिलते थे तब मैं तुम्हारे डिवोटेड बिलीवर बनना चाहता था। और ये पढ़ के फैंगसा हंसने लगता है। तो सैन बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो। तो फैंगसा बोलता है ये ठीक ठाक है, अच्छा है, जाओ जाके उसे दे के आ जाओ। और फिर सैन आके किंग को वो लेटर दे देता है और किंग हंसते हंसते बोलती है तुमने एक भूतिया राइटर को ढूंढ लिया है। तो सैन बोलता है स्वेर मैंने खुद से लिखा है। तो किंग बोलती है ठीक है मैंने तुम पे भरोसा किया। सैन बोलता है क्या मैं तुम्हारे टेस्ट में पास हो गया हूँ। तो किंग बोलती है नहीं तभी होगे जब मेरे लिए एक गाना गाओगे। सैन बोलता है गाना नहीं, मैं एक बुरा सिंगर हूँ, मेरे साथ खेलना बंद कर दो। किंग बोलती है ठीक है तब मैं वापस से जा रही हूँ ह्यूलू को परेशान करने। तो सैन बोलता है मत जाओ, मैं गा रहा हूँ एक गाना, ओके। और फिर वो स्टेज में जाके बोलता है ये गाना मैं गा रहा हूँ किंग के लिए। और हमारा सैन बहुत ही ज्यादा क्यूट सा सॉन्ग गाता है और हमारी किंग स्टेज में जाके सैन के कान पकड़ के बोलती है सैन क्या तुम्हारे एक मरने की विश है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे बदसूरत बोलने की, तुमने क्या बोला, तुम एक गंदे सिंगर हो। और इधर फैंगसाओ के पास बेक्विजी का मैसेज आता है और फिर हम लोग लू को देखते हैं जहाँ वो ब्रेकफास्ट करके जा ही रहा होता है कि वहाँ चूजिया आके चिकन सूप देती है पर वो बिना पिए जाने लगता है। मिसेस हान बोलती है चूजिया 4 बजे उठ के तुम्हारे लिए सूप बना रही थी, तो क्या तुम एक बाइट तक नहीं लोगे इसका। तो हमारा लू सूप को पी के चूजिया को थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग वापस डेबिट कंपटीशन में आते हैं जहाँ सारे कॉम्पिटिटर के क्वेश्चन आंसर चल रहे होते हैं और हमारा लू काफी अच्छे से प्यार से लेक्चर देता है और सारे ऑडियंस ताली मारने लगते हैं। और फिर हम लोग इन दोनों को घर में देखते हैं जहाँ चूजिया लू के आज के परफॉर्मेंस की तारीफ कर रही होती है और वो दोनों खुशी में काफी ड्रिंक कर रहे होते हैं। और ड्रिंक करते करते लू के गिलास के एक वाइन की बूंद चादर में गिर जाती है और हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों साथ में सोए हुए होते हैं। और हमारी चूजिया जैसे उठती है तो वो जोर से चिल्लाती है तो लू भी उठ के चिल्लाने लगता है। तो चूजिया बोलती है तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो लू बोलता है क्योंकि तुमने मुझे डरा दिया। और ये समझ के हैरान रह जाता है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।